राहुल महाजन जी से कि क्यों इस डर की क्या यही वजह है? जिस तरह से यहाँ पर अजय शुक्ला जी ने तमाम वो ईडी, सीबीआई और वो मुकदमे तमाम यहाँ पर गिनवा दिए हैं, और अगर वो नहीं भी मतलब साथ में लड़ रही हैं, किसी के अकेले लड़ रही हैं, फायदा तो बीजेपी को वैसे भी पहुंच रहा है। देखिए, वो कि अगर मायावती अकेले लड़ती हैं तो हम अगर पिछले चुनावों से भी अगर ध्यान दें उनको, तो उनके 12-15% का वोट बैंक है। और ऐसे में मायावती की जो न्यू स्ट्रेटजी हमने देखी है पिछले कुछ चुनावों में, वो ये है कि वो मुस्लिम उम्मीदवार उतारती हैं। अगर वो मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगी तो ये साफ साफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हार्म करेगा। चाहे वो एक भी सीट ना जीतें, लेकिन उनके उम्मीदवार जिस तरह से वोटों को काटेंगे, वो जो है वो सपा और जो है कांग्रेस को दिक्कत देगा। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं, क्योंकि पिछले जो राज्यसभा के जो कैंडिडेट्स सपा ने दिए, उसमें एक सवाल जो है मुस्लिम जो नेता हैं वो पूछ रहे हैं उनसे कि आखिर आपने मुस्लिम नेता क्यों नहीं दिया, वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं दिया। तो गुस्सा दिखाई दिया कि वोट बैंक की तरह आपने हमको इस्तेमाल किया। बहुत जो रिस्पेक्टेड मुस्लिम जो है नेता हैं वो भी ये बस सवाल पूछ रहे हैं। तो सपा को ये भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मुस्लिम और यादव वोट बैंक, जब वो पीडीए की बात करते हैं तो उसमें यादव और मुस्लिम वोट बैंक काफी बड़ा वोट बैंक है, जो हमने देखा है कि वो उनके साथ रहता है, और यादव खासतौर से उनके साथ रहते हैं, मुस्लिम भी साथ रहते हैं। तो ऐसे में अगर मुस्लिम ये सवाल पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनको जवाब देना पड़ जाएगा इसका। और दूसरी तरफ मायावती अगर अकेले लड़ने जा रही है, तो मैंने आपको पहले बताया, अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं, वो एक सीट ना जीतें, लेकिन वो दिक्कत पैदा करेंगी समाजवादी पार्टी और बताइए हैदर साहब। और साथ ही साथ वो राज्यसभा में जो एक भी, क्योंकि ये उस टाइम पर ये कहा गया कि आप लोगों ने सिर्फ एक वोट बैंक की तरह हमें इस्तेमाल किया, और जब बात आई वहां पर उन 3 सीटों की, तो कम से कम वहां पर हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, या वहां पर वो जो नॉमिनेशन की बात आई थी, वो जो नाम देने की बात आई थी, कम से कम एक नाम तो वहां पर आप देते। आप लोगों ने नहीं दिया। कम से कम आप तो समझेंगे वो दर्द को। हिमानी जी, इससे पहले राज्यसभा में जावेद अली खान साहब को भेजा गया था, एमएलसी में से 2 मुस्लिम भेजे गए थे। तो ये जरूरी नहीं है कि समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी हो, वो हर चुनाव में अलग स्थिति होती है। 3 राज्यसभा जाने हैं तो जो पार्टी तय करेगी महत्वपूर्ण लोग, उनको भेजा जाएगा। अभी एमएलसी के चुनाव आ रहे हैं, एमएलसी में वो चीजें एडजस्ट कर दी जाएंगी। तो ये पार्टी में होता है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। और राज्यसभा की अगर आप बात करें तो हमारे सदस्य में जावेद अली खान भी है, वो मुस्लिम है। लेकिन समाजवादी पार्टी मुद्दा जो है, वो जो पीडीए को ठगने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, उसको लेकर के लड़ रही है। और जनता समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की ओर देख रही है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी बहन जी की आप बात करें, वो अलग लड़ी थी, लेकिन क्या हुआ, समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज रिकॉर्ड रहा और भारतीय जनता पार्टी का 10% वोट परसेंटेज घटा 2022 के चुनाव में। तो देखिए, हर चुनाव में अलग परिस्थिति होती है। इस बार के जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज 40 के भी बहुत नीचे आएगा, और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का वोट परसेंटेज बढ़ेगा। गठबंधन हो चुके हैं, गठबंधन बहुत हो चुके हैं। अब इस समय हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पे काम कर रहा है। वो बूथ स्तर पे लोगों की समस्याओं पे जुड़ने का, उनके लिए काम करके, उनको जो भारतीय जनता पार्टी की विफलता है उनको बता। राकेश त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे हैं, सरकार है जो आने वाली, राकेश त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे हैं। अब्बास हैदर साहब आपकी बात पर, त्रिपाठी जी आप अपने कॉम्पिटिटर को कमजोर समझ रहे हैं? देखिए, बस 1-2 महीने ये है कि अब्बास हैदर जी की जो साइकिल है ना, इस साइकिल में 2 पहिए हैं। एक पहिया पूर्वांचल से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जो राजभर जी की पार्टी है ना, एक पहिया वो चला रही थी, और दूसरा पहिया जो है वो आरएलडी पश्चिम से चला रही थी। अब दोनों अपना अपना पहिया लेकर के चले गए हैं। देखिए, वो जिस आगे के पहिए की आप बात कर रहे हैं, वो अनगाइडेड मिसाइल है। वो आपके यहाँ पर भी आकर कुछ भी बोले जा रहे हैं माइक पर। वो अनगाइडेड मिसाइल है, वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। देखिए नहीं, ठीक है अब्बास हैदर साहब, मिसाइल है, कम से कम ये बात तो स्वीकार करते हैं। मैं मानता हूं कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का अपना एक क्षेत्र विशेष में अपना एक आधार है, और उस क्षेत्र विशेष के आधार के नाते उसका लाभ 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिला था, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मिला था। अब भारतीय जनता पार्टी को वो लाभ मिलेगा, इसलिए समाजवादी पार्टी परेशान है कि एक एक अलायंस पार्टनर लगातार इनको छोड़ करके जा रहे हैं। ये बात केवल जात मजहब समीकरण, केवल पीडीए का राग अलाप रहे, और जब टिकट देना होता है तो उसमें फिर अलग प्रकार के समीकरण बनाने लगते हैं। देखिए, सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज जो लाभार्थी वर्ग खड़ा किया है ना, आज जो उज्ज्वला गैस के कनेक्शन अभी कल 100 रुपए उसमें और कम करने का काम किया ना, गैस का घरेलू गैस पर, ये एक सीधे लाभ है जो जनता के पास पहुंच रहे हैं। पिछले 3 महीने में 10 लाख करोड़ रुपए जनता को लोकार्पित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, और लगातार तूफानी दौरा कर रहे हैं। पूरे देश में लगातार उनके दौरे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी पहली सूची जारी कर रही है, तो पहली सूची में हिंदी
पट्टी पूरी गायब दिखाई पड़ रही है, अपने आप को स्वीकार कर ले रही है कि हम केवल दक्षिण पट्टी के बचे हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना विस्तार नहीं कर पा रही है और अब तो कैंडिडेट ढूंढने में भी मुश्किल हो रही है क्योंकि अलायंस पार्टनर छोड़ करके चले गए। आरएलडी ने अचानक उनको हाथ छुड़ा लिया। अब पश्चिम में कैंडिडेट कहां से लेकर के आएंगे? पूर्वांचल में राजभर जी के हटने से समस्या हो रही है। तो आज विपक्षी दल आज कैंडिडेट्स की कमी से जूझ रहे हैं, मुद्दों की कमी से जूझ रहे हैं। क्या मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जाएं? क्योंकि जितने मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने आज बेहतर काम करके दिखाया है। अब ये समाजवादी पार्टी बेरोजगारी की बात जब करती है ना, तो इनको आईना दिखा देता हूं कि 17.4% बेरोजगारी की दर थी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार में आज 4% से नीचे विकास। कह रहे हैं कि 80 हराओ, देश बचाओ, बीजेपी को भगाओ और नौकरी लाओ, इस तरह की कुछ नारे दे रहे हैं अखिलेश यादव जी, राकेश त्रिपाठी जी। हिमानी जी ये उन मैं एक नारा और दिए दे रहा हूं। हाँ। विपक्ष की जल गई गठबंधन की रस्सी, यूपी में भाजपा जीत रही 80 में 80। भारतीय जनता पार्टी वो का कह रहे हैं कि 10 साल का था हिटलर का 80 लोकसभा सीटें हम जीतने जा रहे हैं। और मैं उसके पीछे वो कह रहे हैं कि 10 साल पूरे हो गए इनके। पीछे आधार बता दे रहा हूं। हाँ। देखिए मैनपुरी, एक सेकंड हैदर साहब। हाँ नहीं, अजय शुक्ला जी ने भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी के अलग लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचेगा, उनको नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो 2019 के चुनाव में इन दोनों के गठबंधन को भी देखा है सामने। दोनों मिलकर के चुनाव लड़े थे। याद करिए मैनपुरी का लोकसभा का चुनाव, मायावती जी मुलायम सिंह यादव जी के लिए अपील करने गई थी और वो चुनाव जो 2014 में ये 3 लाख मतों के अंतर से जीते थे, यहां मंतर घट करके 1 लाख से नीचे हो गया। भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे भरोसे के साथ है कि कितनी भी ताकत लगा ले, और फिर मैं कह रहा हूं बुआ जी के पैर पड़ करके बुआ जी को मना ले, मायावती जी को अपने साथ लेकर के आए। बाद में ना कहेंगे कि अलग लग गई इसलिए नुकसान हो गया। आप अभी भी समय है, हाथ जोड़ करके अच्छा, पैर बीच में तो वरुण पुरोहित जी खबर इस तरह की भी आई थी कि सोनिया गांधी जी और मायावती जी की आपस में कुछ बातचीत चल रही है, मुलाकात हुई है, कोई डील भी हुई है, ऐसा हुआ था क्या? क्विक रिएक्शन, फिर एक अजय शुक्ला जी का छोटा सा रिएक्शन लूंगी। तो आज मना कर दिया। आज तो उन्होंने बोल ही दिया है, लेकिन इस तरह की खबरें बीच में आई थी, बात नहीं बनी। हिमानी जी, अब यूपी के 80 की लस्सी कौन पिएगा, तो ये 80 की लस्सी कौन पिएगा तो जनता बताएगी। अब ये हवाबाजी तो देखो, ये बीजेपी की बचपन से जानता हूँ। कहीं मीटिंग होती थी ना तो कोई सांप सपेरे से लाके डाल देते, सांप करके मीटिंग को बिगड़ा देते थे। अफवाहबाजी के तो मास्टर हैं, पीएचडी से भी ज्यादा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डिलीट किए हुए हैं इस मामले में। इस डिबेट का जो क्रक्स है, इन्होंने कहा समावेशी, मतलब आज की भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस युक्त है वो समावेशी है। अटल जी और अडवाणी जी की जो पार्टी विद द डिफरेंस थी वो समावेशी नहीं थी। तो अटल जी अडवाणी जी को समावेशी राजनीति नहीं आती थी, इन्होंने क्लियर कर दिया इस बात को। एक सबसे बड़ी बात है, पूरा देश कांग्रेस की स्थिति से चिंताग्रस्त है। इसका मतलब पूरा देश कांग्रेस को चाहता है कि कांग्रेस, और तीसरा इनका जो टिकाव इस बात पर है कि राहुल गांधी उदासीनता है उनकी राजनीति के प्रति, इसलिए बीजेपी जीत रही है। ये नहीं कह रहे कि हम हमारी मेहनत से जीत रहे हैं। चौथी बात जो है, बहुत बात बता रहा हूं, एक 75 साल का बुजुर्ग इतना परिश्रम कर रहा है और ये जवान लड़के इतना परिश्रम नहीं कर पा रहे, इसलिए विपक्ष की हार हो रही है और बीजेपी कांग्रेस जो है वो जीत रही है। लेकिन अब ये तो जनता बताएगी चुनाव में। ठीक है, मैं सर माफी के साथ रोक रही हूँ, लेकिन